जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो कल हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास डेमो क्लास 1 जो हो गई थी और आज हमारी है क्लास दूसरी जो डेमो क्लास दूसरी है। ठीक है, तो आज हम मैथ में हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्या चल रहा है? हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, उसके हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ जान लेता। और आज हम जानेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, कल हमने पाई चार्ट बनवा दिया था, चार्ट में बताया था कौन किसके रिलेटिव होता है, कौन कहाँ से कैसे क्या होता है। तो आज फिर हमने थोड़ी सी थ्योरी जानी थी। ठीक है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज क्या चल रहा है? हमारा नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, पहली बात क्या पढ़ेंगे हम? परिमेय संख्या के बाद अगर आपसे कोई पूछने लगे कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें? परिमेय संख्या को और परिमेय संख्या को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? तो परिमेय ही संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय ही संख्या मिलेगी। आप कहोगे कैसे मिलेगी? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है आपसे? बात क्या मिलेगी आपको? परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अब कैसे अनुमान लगाओगे? एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है P अपॉन Q का फॉर्म होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक ये ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? 1/3। ठीक है, देखो इनका एलसीएम लिया तो 6 हो गया और 3 और 2 5, 5/6। तो अभी ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गई। अरे एलसीएम लेना तो जानते होगे, एलसीएम लेना भिन्न करनी तो आती होगी, तो बस भिन्न करोगे तो 5/6 हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। और वो क्या संख्या निकली? परिमेय संख्या। फिर आपसे कोई पूछने लगे अच्छा परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ें तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय और दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है? तो फिर हमें अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। अच्छा, पहचान कैसे करेंगे भाई? हमें परिमेय और अपरिमेय मिलके अपरिमेय बन रहे हैं, कैसे पहचान करेंगे इसकी? तो हम बताएंगे कैसे करेंगे पहचान। ठीक है, एग्जाम्पल, परिमेय संख्या ले ली मैंने 2। अब इसके नीचे 1 मानोगे तो पूरी P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाएगी और नहीं भी मानोगे तो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और नीचे 1 मान लो तो वो तो भी बन गई। और मैंने क्या ले लिया? अपरिमेय मैंने बताया था रूट में ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल ना कर सकें, 3 ले ली मैंने। तो भैया परिमेय और अपरिमेय को जोड़कर तो यही बना 2 + √3। तो अपरिमेय संख्या आई। क्या आई? अपरिमेय संख्या आई। क्या आ गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ लें, इरेशनल और इरेशनल को जोड़ें। अपरिमेय प्लस अपरिमेय। अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं तो परिमेय भी आती है प्लस अपरिमेय भी आती है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई बताएगा हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम बताएंगे। ठीक है, आपके लिए हम बताएंगे। ठीक है, मैंने ले लिया 3 + √2, अपरिमेय संख्या ले ली प्लस 3 + √2। ठीक है, माइनस के √2। ठीक है, ये भी तो एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो √2 से √2 खत्म और 3 और 3 6। तो क्या परिमेय संख्या नहीं आ गई? क्या परिमेय संख्या नहीं आ गई? अब देखिएगा, अगर मैं इस चीज को प्लस बना दूं तो 3 और 3 6। ठीक है, और ये रूट और रूट कितना होगा? 4। तो ये भी तो अपरिमेय संख्या बन गई। तो ये नहीं कह सकते आप इस बात को। ठीक है, ठीक है, कि एक ही चीज आएगी, दोनों चीज आएंगी इस चीज से करने से। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। देखिएगा कौन सी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल
नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। वैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 और डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। वो सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और जो इसकी परिभाषा लिख लो, जो प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं वही धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वही धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, होल नंबर, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या, होल नंबर। क्या है हमारा, होल नंबर। कौन सी, पूर्णांक संख्या। कौन सी, पूर्णांक संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। हाँ, अगर आपसे पूछे कि 0 से लेके अनंत तक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप जवाब देंगे पूर्ण संख्या। अगर आपसे पूछे 0 को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, इतना ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया जो पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, देखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अरे भाई सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो है। ठीक है ना, अब इवन नंबर, किसकी बात चलेगी, सम संख्या की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 और डैश 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 आगे तक जितनी भी संख्या, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 22, वो सब क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। इस चीज को उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहीं लिख लो, सबसे छोटी, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2 होती है। कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी पूछेगा तो 2 होगी, धनात्मक पूछेगा तो 2 होगी, और होल नंबर पूछेगा तो 0 होगा। सबसे छोटा क्या होगा, होल नंबर। होल इवन नंबर, सबसे छोटा पूर्ण सम संख्या पूछेगा। देखो सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 0। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्या होगी, 0 होगी। चलें आगे बढ़े। अब बात करते हैं विषम संख्या। इसकी बात करते हैं विषम संख्या की। देखिए, ओड नंबर जिसे बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, नहीं होती है। और वो क्या कहलाती है, ओड नंबर। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9 डैश लेकर अनंत तक जितनी भी हैं 2 से ना कटे, वो क्या होती हैं, सब विषम संख्या होती है। क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, जो 2 से ना कटे। ठीक है, 2 से ना कटे। आगे बढ़े। और आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, तो एक ही बतानी है इसमें। क्या पूछेगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी आपसे विषम संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 1 बताएंगे। अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है,
अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? दो गुणनखंड। या तो वो अपने आप से कटे या एक से कटे, या तो अपने आप से कटे या एक से कटे। ठीक है, प्राइम नंबर देखिएगा तो स्वयं एक से या स्वयं से कटे, जो स्वयं से तथा एक से कटती है, एक से कटती है, वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे कि एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा। जैसे 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा। लेकिन 9 है, एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 3 संख्या से कटा, लेकिन हमें किससे काटना है? एक से या अपने आप से। ठीक है, तो वो क्या होती है? सब प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और आपसे पूछे सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? सबसे छोटी, सबसे छोटी दो भी होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, क्योंकि 2 इसलिए है, सम भी है। कोई पूछे सम अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी पूछे तो 2। ये एक से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड बन गए। ठीक है, 2 फैक्टर बन गए इसके, इसलिए। बता रहा उसको, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे, एक से लेके कहाँ तक? 100 तक कितनी सम होती है, कितनी विषम होती है? कितनी होती है? विषम। तो अगर आपसे प्राइम नंबर की बात करेगा तो 25 कितनी होती है? 25 क्या होती है? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होती है। और आपकी सम विषम की बात होती है तो 50 सम होती है और 50 विषम होती है। 50 सम होती है और 50 क्या होती है? विषम। और 25 आपकी क्या होती है? 4 गुना, मतलब 100 के आगे 4 से भाग कर दोगे तो कितनी निकलेगी? 25। और 25 क्या होती है आपकी? प्राइम नंबर होती है, जो अपने आप से कटे या एक से कटे। ठीक है, अब लिख लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अच्छा आपसे सबसे छोटी 2 अंकों की, 2 अंक की पूछे तो 11। ठीक है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की पूछे आपसे तो 97। क्या चीज? 97। और सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की तो 1001। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की 997। देख लेना है अपने आप से कट रही होगी या एक से कट रही होगी। सबसे छोटी 4 अंकों की 1009। और आपसे भी पूछेगा सबसे बड़ी 4 अंकों की तो वो क्या है? 9973। इससे आगे नहीं पूछता, 5 की भी पूछ लेता है। ठीक है, ये मैं 4 तक आपको लिखवा दिया है। ठीक है, 5 की 6 की आप कमेंट्स में मुझे बताना कि 5 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है और 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है सहअभाज्य की, जो कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम वो होते हैं जो जिनका जो एचसीएफ करो तो 1 आता है। जैसे कि 25 है, ठीक है, 30 है, इसमें तो कॉमन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 5। लेकिन 25 हो और 26 हो, ये अलग अलग संख्या से कट रहे हैं तो इनका एचसीएफ क्या होता है? 1। तो वो क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है वो? कोप्राइम होती है। क्या होती है? कोप्राइम। अच्छा, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से भी कटे, 2 से भी कटे और अपने आप से भी कटे, जिसके फैक्टर 1 से अधिक होते हैं। 1 से अधिक फैक्टर होते हैं वो क्या होती है? सब भाज्य संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उसे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 से ज्यादा क्या होते हैं? उनके गुणनखंड होते हैं। ठीक है,
मैंने बताया आपको इसके बारे में। प्राइम नंबर सहभाज्य का ध्यान करना क्या होते हैं कि एक जिसका एचसीएफ एक होता है, वो ध्यान करना कि वो एक से ही कटे, ये नहीं कि अलग अलग संख्याओं से कटे। कहने मतलब ये 5 से ये भी कट जाए, 5 से ये भी कट जाए। जैसे कि 25 ले लिया मैंने, 75 ले लिया, तो भैया ये 25 थी या 75, 25 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। ऐसा ढूंढो। जैसे कि 30 और 31 ले लिया मैंने, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 1। 30 और 32 ले लिया मैंने, नहीं 39 ले लिया मैंने, लेकिन इसमें भी 3 से कट रहा है। लेकिन मुझे ऐसा देखना है कि एक एचसीएफ आना चाहिए सबका, ठीक है, एक एचसीएफ आना चाहिए। वो क्या होती है सहभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या वो होती है कि 1, 2 या अन्य संख्याओं से भी कट जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। बाकी कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।